दोस्तों, आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसने इंसानी जिंदगी को उरूज और तरक्की पर लाकर खड़ा कर दिया है, मुसलमान की हैसियत से ये हमारा मानना है कि ये सारी तरक्की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इन इंसानों को दी गई है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को लाने वाले जो साइंसदान हैं, उनका मानना कुछ और है। वो कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी उनको शैतान, काले जादू और दज्जाल से हासिल हुई है। तो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम ऐसे ही नज़रियात के एक साइंसदान के बारे में बात करेंगे जिसका मानना था कि उसको ये टेक्नोलॉजी दज्जाल से मिली है। उसका यहाँ तक के कहना था कि वो दज्जाल से मिल चुका है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ वसी खान और आप देख रहे हैं मुस्लिम थिंकर्स टीवी। पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नज़रियात और एक मशहूर साइंसदान के बारे में आपको बताएंगे जो दज्जाल से मिला। ये मैं नहीं कहता, ये उसका दावा है। उसने अपनी डायरी में लिखा है, हजारों मील का सफर जिसमें महीनों और सालों लग जाते थे, आज वो चंद घंटों में मुकम्मल करना मुमकिन हो चुका है। आज हम किसी से भी कभी भी चंद सेकंड में राब्ता करके उसकी खैरियत, उसका हालचाल जान सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने आज हमारी जिंदगी को बहुत आसान बनाया है। आज एक ऐसे साइंसदान का जिक्र करूंगा जिसके काम ने आज पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया है, लेकिन उसके मुताबिक उसके ये सारे काम, उसके ये कारनामे सिर्फ उसके रहनुमा दज्जाल की वजह से मुकम्मल हो सके हैं। यहाँ तक कि उसका दावा है कि उसने दज्जाल से मुलाकात भी की है। दोस्तों, आपको जैक पार्सन का नाम तो पता ही होगा, जो अमेरिका का बहुत बड़ा और ज़हीन तरीन रॉकेट इंजीनियर था, जिसे फादर ऑफ स्पेस एडएसपी भी कहा जाता है। ये पहला इंसान था जिसने पहली बार रॉकेट इंजन इजाद किया था। इसलिए आज हम जो भी मॉडर्न स्पेस टेक्नोलॉजी देख रहे हैं वो सब की सब इसी इंसान की वजह से हैं। लेकिन आज हम जैक पार्सन के रॉकेट साइंस के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करने जा रहे, बल्कि इसके बारे में ऐसे हकायक बयान करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जैक पार्सन शैतान का पुजारी था जिसकी मौत 1952 को उसी के लैब में हुई, और वो उस वक्त हुई थी जब वो एक बहुत ही खतरनाक मंसूबे को सरअंजाम देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसमें कोई खराबी आ गई और एक जोरदार धमाका हुआ जिसकी वजह से उसकी अपनी मौत हो गई। इसकी मौत के बाद इसके लैब से एक काले रंग का बक्सा बरामद हुआ जिस पर अजीबो गरीब तरह के निशानात बने हुए थे, जबकि इसके साथ काम करने वाले साथियों का कहना था कि जैक पार्सन अपनी इस लैब में एक फर्जी इंसान बनाने के लिए तजर्बात कर रहा था। वो कई सालों से इस पर मेहनत कर रहा था और ये इसका पहला तजर्बा नहीं था, बल्कि वो ऐसे तजर्बात पिछले कई सालों से लगातार करता आ रहा था। और वो अक्सर ये कहता रहता था कि मुझे कोई नहीं हरा सकता क्योंकि मेरे साथ दज्जाल है जो हर वक्त मेरी मदद करता रहता है। दोस्तों, इसके अलावा 1948 में इसने अपनी डायरी में एक बहुत पुरअसरार ख्वाब का जिक्र भी किया था, जिसमें इसका कहना था कि इसने अपने ख्वाब में एक ऐसे शख्स को देखा था जो कि शक्ल और सूरत से दज्जाल जैसा लगता था। यानी इसके मुताबिक इसने दज्जाल को ही देखा था। और इस ख्वाब में जैक ने दज्जाल से कहा कि एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो और तुम ही मुझे साइंस और जादूगरी का कामयाब तरीन इंसान बना सकते हो। जिसके जवाब में दज्जाल ने जैक से कहा, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें लोगों को मेरे रास्ते पर चलाना होगा और तुम्हें खुद को भी मेरी पैरवी करनी पड़ेगी। इस पर जैक ये सब करने को तैयार हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद जैक अपने शैतानी तजर्बात में मगन हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मौत तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन इस शख्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि रॉकेट साइंस का दर्जा भी इसने दज्जाल से ही हासिल किया था, और ये इस ओहदे की मदद से लोगों को अपना शागिर्द बनाता और फिर उन्हें दज्जाल के रास्ते पर चलाने की कोशिश करता था। दोस्तों, ये भी हकीकत है कि आज का इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे तक बढ़ चुका है, और टेक्नोलॉजी भी ऐसी जिसे देखकर ये सब एक जादुई करिश्मा ही लगता है। लेकिन दोस्तों, मेरे अजीजों, सच तो ये है कि हम पूरी तरह से दज्जाली दौर में दाखिल हो चुके हैं, और आज इस टेक्नोलॉजी की तेजी के साथ ही दज्जाल के आने का वक्त भी तेजी से हमारे करीब आ रहा है। क्योंकि आलमी स्कॉलर्स का कहना है कि जिन साइंसदानों ने इस टेक्नोलॉजी को अपने उरूज पर पहुंचाया,
उन सब का ताल्लुक कहीं ना कहीं काले जादू, शैतान और दज्जाल से है। जबकि इस बारे में अमेरिका के मशहूर स्कॉलर और फिलोसफर बेकन की किताब नॉलेज ऑफ पावर का हवाला देते हुए कहा कि ये किताब इसने अपने जादुई दुनिया के ताल्लुकात की वजह से लिखी थी, क्योंकि बेकन हर वक्त जादू से रिलेटेड किताबें पढ़ता था और इसने अपनी किताब में साफ साफ लिखा था कि मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी जादू के बगैर कुछ भी नहीं। इनका आगे कहना था कि आज के इस दौर में हम एक सेकंड में अपना पैगाम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में बड़ी ही आसानी से पहुंचा सकते हैं और आज साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से दूसरे प्लेनेट पर भी जिंदगी तलाशी जा रही है। अब यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि ये टेक्नोलॉजी किस हद तक आगे बढ़ेगी। इस पर उनका एक मिसाल के साथ कहना था कि आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन का वो किस्सा तो याद होगा जिसमें जिन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पलक झपकने से पहले मलकाए सबा का तख्त हजारों मील दूर उनके महल तक पहुंचा दिया था। अब इस बात को दिमाग में रखते हुए आप गौर करें कि आज इंसान आज की इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से एक सेकंड से पहले ही अपनी मौजूदगी को दुनिया के सामने जाहिर कर सकता है, जिससे मुराद है कि आज इंसान जिन्नात से कहीं ज्यादा तेज हो चुका है और ये सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एडवांस साइंस किसी काले जादू की वजह से ही अपने वजूद में आ रही है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। मजीद ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारे हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।